मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इस बीच नेताओं के दल बदल का दौर भी जारी है। ऐसा ही कुछ ग्वालियर में भी हुआ है, जहां सिंधिया के कट्टर समर्थक ने पाला बदल लिया है। दरअसल मंगलवार को ग्वालियर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा थी। इस दौरान पूर्व विधायक मदन कुशवाहा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। खड़गे ने मदन कुशवाहा को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। वहीं जब मदन सिंह से पूछा गया कि अचानक बीजेपी को छोड़ कांग्रेस का दामन क्यों थाम लिया, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जब मैं बीएसपी छोड़कर उस टाइम कांग्रेस में आया तो वो भी बीता हुआ कल होता था, फिर आज होता था, तो वो कल की बात ही आज की बात है। बिल्कुल। बसपा, फिर बसपा से फिर कांग्रेस, कांग्रेस से फिर भाजपा, भाजपा से फिर कांग्रेस, 4 पार्टियां बदल के। क्या पार्टियों में हमें कुछ समझ में नहीं आता? आपको क्या दिक्कत लगती है पार्टियों? क्या कहाँ कमी रह जाती है? लोकतांत्रिक देश है। संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से 5 वर्ष में हर मतदाता को अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। तो वो जब अपना मत करता है, जब वो वोटों से, उससे विचारों से सहमत होता है, तो मुझे लगा कि आज मुझे करना चाहिए, कांग्रेस सरकार बनाना चाहिए। तो अब आगे कांग्रेस की सरकार बन रही है, आपके अनुसार क्या है? कांग्रेस सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर बनेगी। कितनी सीटें आ रही हैं? सरकार के लिए 116, उससे अधिक आएंगे, लगभग 135-40 सीटें आएंगी कम से कम। क्या कारण लगा? क्या भारत सिंह ने आपको नहीं बना पाया, या भारत सिंह से दिक्कत थी या पार्टी से दिक्कत थी? देखिए, मेरे को किसी से दिक्कत नहीं हो, ना मैं कभी किसी की वो शिकायत करता हूँ, ना शिकवा करता हूँ। मैं अपने काम को लक्ष्य बनाता हूँ। कहीं ना कहीं ये तो कारण नहीं है कि आप सिंधिया गुट से आते थे। भारत सिंह कहीं ना कहीं देखे जाते हैं नरेंद्र सिंह तोमर के गुट से आते हैं, तो गुटबंदी कहीं ना कहीं सिंधिया की सहमति भी है। जिन खोजें तिन पाइयां गहरे पानी पेट, जहां भंवरा डूबन चले तो रहे किनारे बैठ। आपको बता दें कि मदन कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण सीट से बसपा के टिकट पर 2013 में विधायक रह चुके हैं। 2018 में सिंधिया के पाले में आ गए और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर ग्वालियर ग्रामीण से चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा से चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2020 में सिंधिया गुट के साथ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। अब एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हालांकि मदन को टिकट तो अब कांग्रेस से भी मिलना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने ग्वालियर ग्रामीण सीट पर साहब सिंह गुज्जर को अपना प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल चुनाव से पहले ऐसे फेरबदल से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट।